नमस्ते दोस्तों। आज हम प्रसाद का दूसरा नाटक चंद्रगुप्त, यानी ये प्रसाद के बहुत सारे नाटक है, उसका परिचय हमने पिछले वीडियो में देखा है। हर एक नाटक का परिचय, उनका जो उनकी जो कथा वस्तु है, उनका जो विषय है, उनके पात्रों का चरित्र और उसमें जो कुछ आया है, मैंने आपको संक्षिप्त में उसकी जानकारी हर एक नाटक की दी है। लेकिन नेट के सिलेबस में प्रसाद के 3 नाटक रखे गए हैं। उसमें हमने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए आज हम चंद्रगुप्त पर चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त यह नाटक 1931 में लिखा गया अत्यंत उच्च कोटि का प्रसाद का यह नाटक है, यानी उत्तम रचनाओं में से एक रचना यह चंद्रगुप्त है। यह नाटक 4 अंकों में विभाजित और इतिहास की 3 घटनाएं, अलशेद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय और सेलुकस का पराभव, ये 3 विषय इस नाटक का प्रमुख आधार है और इस आधार पर ही इस नाटक का विभाजन हुआ है। ठीक है, इस नाटक के पहले हम पात्र देख लेते हैं। इसमें पात्र हैं चाणक्य जो विष्णुगुप्त हैं, चंद्रगुप्त, नंद राक्षस, वरुचि जो कात्यायन है, शकटार, अंबिक, सिंहरन, पर्वतेश्वर, सिकंदर, फिलिप्स, मौर्य सेनापति, एनिसा, क्रिटिस, देवल, नायदत्त, गणमुख्य, सैबर्टियस, मेग्नास्थिनीज, गंधार नरेश, सेलुकस, दांडायन। अब स्त्री पात्रों में चंद्रगुप्त में आते हैं अलका, सुहासिनी, कल्याणी, लीला नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस। ठीक है, अब ये हो गए इसमें आने वाले प्रमुख पात्र। अब इस नाटक का जो कथा वस्तु है वो हम देखेंगे। नाटक की कथा वस्तु मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में योग के पारस्परिक वार्तालाप से होता है। वेदी मित्र प्रेम और संघर्ष के बीच शुरू हो जाते हैं। अलशेद्र का आक्रमण और नंदकुल का विनाश और संघर्ष से संबंधित समस्त पात्रों का प्रवेश पहले अंक में होता है। नंदकुल के सर्वनाश की योजना को चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का जो बनाना या समझाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी अंबिक का सिंधु तट पर विरोध, दांडायन के आश्रम में दोनों विरोधी गट के लोगों का एकत्र होना, दांडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान दूसरे की दृष्टि में बढ़ जाना, मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा प्रथमांक में आती है। ठीक है, अब पश्चिम में हो तो सीमा प्राप्ति की राजनीतिक वस्तुस्थिति की जो वस्तुस्थिति है स्पष्ट रूप में द्वितीय अंक में हमें देखने को मिलती है। दुराचारी फिलिप्स है के चंगुल से कार्नेलिया का उद्धार करके उसको अपना बना दिया जाता है। सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता चंद्रगुप्त को मिलती है। अब विदेशी सेना की यथार्थ स्थिति की जानकारी चाणक्य को मिलती है। चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनाया जाता है। आदि घटनाएं इसमें आती हैं। इसमें भी घायल सिकंदर को जब चंद्रगुप्त प्राणदान देता है, इस स्थल पर उसका व्यक्तित्व निखर उठा है। यानी चंद्रगुप्त सिकंदर को वहाँ छोड़ देता है। वो घायल है, मार भी सकता था लेकिन छोड़ देता है, प्राण दान में देता है। अब समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र मगध है, यानी हर तरफ से व्यापार कार्य मगध में किए जाते हैं और वो पुनः बन जाता है। अपनी विद्या बुद्धि से चाणक्य चंद्रगुप्त को शक्ति संपन्न बनाकर नंद वंश के जो उन्मूलन में प्रवृत्त होता है, यानी नंद वंश की जो जय जयकार है उसे शक्ति संपन्न बनाकर वह उसे और प्रबल बनाता है। अब विद्रोह की जो ज्वाला में नंद का सर्वनाश होता है और सभी लोग एक मत हो जाते हैं और चंद्रगुप्त को शासक के रूप में, एक राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। अंत में चाणक्य के कुचक्र में फंसकर
पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत हो जाता है। कल्याणी भी आत्महत्या कर लेती है। चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है। इसके बाद भी छोटे बड़े जो आंतरिक विद्रोह हैं इसमें दिखाई गए, आपस में जो होते हैं विद्रोह, वह भी इसमें आता है। पर चाणक्य के सत्य प्रयासों से, यानी जो चाणक्य की प्रयास है वह सारे शांत हो जाते हैं। राक्षस तथा सुवासिनी तथा चंद्रगुप्त जो कार्नेलिया को प्रणय सूत्र में बांधते हैं, यानी चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का विवाह हो जाता है और राजनीति से वह संन्यास लेता है। इस के साथ नाटक का अंत होता है। यानी हर तरह से चंद्रगुप्त की सिकंदर पर और वहाँ के जो विद्रोही गट मगध पर, मगध जो नंदराज है, नंद वंश पर, वहाँ के नंद कुल की जो पराजय है उस पर विजय प्राप्त करता है। सेलुकस का जो, यानी सेलुकस पर भी विजय प्राप्त करता है। यानी चंद्रगुप्त की हर तरफ से विजय इस नाटक में दिखाई। यानी इस नाटक का जो नायक है चंद्रगुप्त, उसकी विजय और अंत में उसका शासन चलाना, और शासन चलाने के बाद वो जब कार्नेलिया के साथ विवाहबद्ध होता है, उसके साथ शादी करता है, तो बाद में वह संन्यास धारण करता है। यानी राजनीति, संन्यास धारण करने का अर्थ क्या है? वह राजनीति से संन्यास, यानी अपने राज्य पद से वह संन्यास ले लेता है शादी करने के बाद। अब ये नाटक का जो अंत है वह अत्यंत सुखदायी, यानी चंद्रगुप्त की विजय, हर तरह से विजय इसमें दिखाई गई है, और जिसमें एक अच्छे गुरु जो चाणक्य की नीति का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। अब इस नाटक के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं, वह निष्कर्ष ये निकालते कि चंद्रगुप्त की जो मौर्य चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, तो वहाँ पर नंदकुल के राज्य पर उसकी विजय, सेलुकस का पराभव, और उसके बाद कार्नेलिया के साथ विवाहबद्ध होना, और जो दुराचारी हैं, जो कुवर्तियों के लोग हैं, उस पर भी विजय प्राप्त करना, और सही और सत्य की राह अगर पकड़े तो हर तरफ से विजय ही विजय होती है। अंततः सत्य, ये विजय सत्य की होती है, ये भी इसमें आता है। यानी जो छोटे बड़े राज्यों में आंतरिक जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह का भी अंत होता है चाणक्य के कारण। यानी एक गुरु का मार्गदर्शन भी हमें इस नाटक में देखने को मिलता है, और अंत में एक अच्छे शासक का साम्राज्य निवृत्त हो जाता है जो राजनीति से संघर्ष लेता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम चंद्रगुप्त नाटक समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हमारा एक ही नाटक अभी शेष है, वह है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी, उस नाटक के पात्र एवं विषय एवं कथा वस्तु के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आज तक के जितने भी मैंने नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो बनाए हैं वे भी कैसे लगे, आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ कि नेट का नोटिफिकेशन आया है कि जून में नेट की परीक्षा होने वाली है, तो हमें उस दृष्टि से अब तैयारी करनी है। तो नेट का जो बदला हुआ सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पर हम बहुत ही नेट की दृष्टि से बहुत संक्षिप्त में और पूरा सिलेबस नेट के परीक्षा में काम आए, ऐसी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। हर एक टॉपिक पर, हर एक चैप्टर पर, हर एक इकाई पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अब तक मैंने क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास अभी पहले शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास पहले समय है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक मूल रचना को पढ़ा जाए और उस रचना को समझा जाए, क्योंकि नेट के सिलेबस में अब प्रश्न रचनाओं के विषयों पर, उसके आंतरिक जो
पात्रों चरित्रों पर, आंतरिक बिंबों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब तक हम उस रचना को समझ नहीं लेते, रचना में क्या है ये हमें समझ नहीं आता, तब तक हम उस प्रश्न को हल कर नहीं पाते। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है। ठीक है, तो आने वाले समय में मैं और हिंदी नेट के लिए पूरा पाठ्यक्रम या पूरे पाठ्यक्रम एक एक करके उस पर वीडियो लाऊंगी। और अगर आपको लगता है कि मेरे ये वीडियो आपके काम आ रहे हैं, थोड़ी बहुत भी अगर मदद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।